हर हर मित्र महादेव। प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव सोनम जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? और आज आप बड़ी हरियाली में बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है आपके पीछे का बैकग्राउंड। हाँ, मैं थोड़ा आज खेतों में आया हूँ क्योंकि घर में इंटरनेट नहीं काम कर रहा था। तो ओके। किसी रेस्टोरेंट में आया क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है, महादेव का दिन है। हम्म। और मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब आदेश आता है कि अभी करना है तो फिर अभी करना है, और सारी चीजें व्यवस्थित हो गई है। तो मैं बहुत ही आज खुश हूँ कि आज हम भोलेनाथ की ऊर्जा से उनकी जी। तीर्थ यात्राएं जो चल रही है उनके बारे हम्म। में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और समाज में थोड़ी जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे कि हम्म। शायद हमारे इस तरह की बातचीत से आज कुछ जानवरों का भला हो जाए, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। लोगों का भला हो जाए, और हम तीर्थ यात्रा के असली महत्व को समझें, बजाय बिल्कुल। कि उसको एक अहंकार की यात्रा बनाएं हम। क्योंकि हम्म। तीर्थ यात्रा अहंकार को गलाने की यात्रा है, न जी कि जी। सोशल मीडिया पर उसकी रीलें डालने की, लोगों को दिखाने की, वहां पर जाके कुछ और हुड़दंग करने की यात्रा है। तो सत्य। अभी जब यात्राएं चल रही है तो मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं यात्राओं के बारे में बोलूं और उसका आध्यात्मिक अर्थ लोगों को बताऊं, कि कहीं हमारी यात्रा जो है आधुनिक लोगों की, कहीं वो हम्म। पुण्य की जगह पाप की पाप में भागीदार ना तो नहीं बदल बन रहे जाए। हैं। हाँ, तो ये है बिल्कुल। मेरा सोचना कि कहीं वो पाप तो नहीं कर रहे हैं जाके। इससे अच्छा वो अपने घर में ही बैठे ठीक थे, जी जी। है अभी ना। वैसे तो यात्राएं चल रही हैं, चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा, कैलाश यात्रा, बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं इस समय। हाँ मुझे लगता है कि हर वर्ष गर्मी के इस मौसम में यात्राएं शुरू हो जाती हैं, तीर्थ यात्रा। हाँ। लेकिन हम्म। सबसे वैष्णो देवी की यात्रा ये तो 12 महीने ही चलती है। चलती लेकिन है। सबसे ज्यादा दुखद क्या होता है पता है? जब हम किसी बेजुबान जानवर के ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा देखें जो चलने में सब कुछ में समर्थ है, फिर भी उस बेजुबान के ऊपर इतने आराम से बैठकर जा रहा है। आज ही सुबह मैंने एक रील देखी, उसमें एक खच्चर था। उस खच्चर ने आजीवन किसी को ढोया होगा अपने पीठ पर, न जाने कितने हम्म। लोगों को उनकी यात्राओं में मदद की होगी। आज वो बीच सड़क में ऐसी अवस्था में खड़ा था कि ना हिल सकता था ना डुल सकता था, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। और किसी ने डाली थी इस वीडियो को कि देखो एक इंसान कितना निर्दयी हो सकता है, कि एक बेजुबान जब बुढ़ापे में उसको सबसे ज्यादा जरूरत है केयर की, खाने की, उसके शरीर की, तब इंसान ने उसको रोड पे छोड़ दिया। मुझे इतना अंदर से दुख हुआ, मेरा मन इतना भारी हो गया। मैंने सोचा, हे ईश्वर, तूने सब कुछ अच्छा बनाया, तूने हम्म। मनुष्य क्यों बनाया? मनुष्य को नहीं बनाना चाहिए था। मनुष्य एक पीड़ा है, संताप है मनुष्य। सच में। तो जो मेरे गुरु थे वो बोलते थे कि मनुष्य एकदम पीड़ा, दुखी, संताप, और फिर आगे फिर वो अध्यात्म और संतत्व की यात्रा है वो। जब तक मनुष्य बीज है वो दुखी रहेगा और दुखी करेगा लोगों को, है ना। क्योंकि और बीज जो है वो बंद होने की निशानी है, और बंद होने की निशानी यानी अहंकार। तो आदमी पूरे वक्त मैं की मार में लगा हुआ है ना। तो मैं की मार में वो बीमार हो चुका है, विक्षिप्त है वो। अब तीर्थ यात्रा को मैंने बहुत करीब से देखा। केदारनाथ में मैं कम से कम 5-6 बार गया हूँ अपने जीवन में। और जब लास्ट यात्रा मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। ट्रैक्टर चल रहा था उस रोड के ऊपर, ट्रैक्टर चढ़ा दिया उन्होंने उस रोड के ऊपर। ट्रैक्टर चल रहा था नीचे से लेके गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक, क्योंकि उसको डेवलप किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। साधु संत तो सारे गायब हो चुके हैं वहां से। अब सिर्फ बचे हैं पिकनिक मनाने वाले लोग। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो लोग। पूरा हिलता है वो पहाड़ जब हेलीकॉप्टर आता है। हर हेलीकॉप्टर का उतरना और चढ़ना पहाड़ को थोड़ा सा और कमजोर कर रहा है, और कमजोर कर रहा है, और कमजोर कर रहा है। तो मुझे बड़ा लगाव है तीर्थ यात्राओं से, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि सब लोगों ने तीर्थ यात्राएं इसलिए बनाई थी कि आदमी का अहंकार गले, उसके सारे सातों चक्र जागृत हो तीर्थ यात्रा करने से, जो कि कभी भी नहीं होंगे हेलीकॉप्टर में जाके। आप एसी रूम से निकल के वीआईपी दर्शन करके, भगवान की चापलूसी करके कि मुझे थोड़ा और पैसा दे दो, अगले साल फिर आऊंगा। समझ क्या रखा है इन्होंने इन सब तरह की चीजों को। और वो लोग नीचे जानवरों के ऊपर बैठ रहे हैं, वो जा रहे हैं। और तीर्थ यात्रा का एक मतलब ये भी है कि अपने आप को पीड़ा से गुजारना, ताकि आपकी जो पीड़ा है आपके शरीर में, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, हार्दिक पीड़ा, आध्यात्मिक पीड़ा, वो सब निकले उस यात्रा के अंदर। आपका एक डीपर डिटॉक्स हो रहा है तीर्थ यात्रा में। लेकिन आप अपना डिटॉक्स करने की बजाय घोड़े के ऊपर बैठ के आराम से आप पिकनिक पर चिप्स खाते हुए जा रहे हो, तो ये तो कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। ये पुण्य की बजाय पाप की ओर धकेल रही है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की तीर्थ यात्रा करने से अच्छा है लोग अपने घरों में बैठे,
अपना कुछ और करे, लेकिन इस तरह की यात्रा करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप उस जगह को भी खराब कर रहे हैं, आप अपना और कर्म का बंधन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि इतनी खराब हालत देखी है मैंने घोड़ों की वहां पर सोनम जी, वो गिर रहे हैं, कोई बर्फ में गिर गया तो गिरता ही जा रहा है। और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं उसके ऊपर। अगर आप अपने शरीर को नहीं ढो पा रहे हैं तो आप उसको क्यों किसी के ऊपर डाल रहे हैं बोझ। तो और यही कहना चाहूंगा मैं, और यंग जनरेशन को तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि वहां जाने पर कुछ मिल रहा है। वो सिर्फ जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, और कोई भी उसका अध्यात्म से संबंध नहीं है। तो हमें जागना है कि हम इस तरह की भारत की जो गौरवशाली स्थान हैं उनको हम खत्म ना करें। सेम ऋषिकेश में हो रहा है, सेम पुष्कर में हो रहा है, इन सब जगहों के ऊपर इस तरह की जो उपद्रवी आत्माएं हैं वो जा रही है। और उनकी वजह से जो संत हैं, जो असली साधु है, वो दूर कोने में कहीं जाके बैठ गए हैं वो। तो जब भक्ति नहीं बचा वहां पर तो भगवान क्या कहाँ होगा वहां पर, भगवान भी चला जाएगा। इस तरह की भीड़बाजी और सोशल बाजी में कोई ऊर्जा सात्विकता खत्म हो रही है वहां पर। तो बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो है अभी ना। केदारनाथ दो साल हुए हैं शायद, या 3 साल हो गए मुझे गए हुए केदारनाथ। में पहली बार गई थी केदारनाथ हम्म। बद्रीनाथ। विश्वास मानिए, पता है वहां से निकलते वक्त मैं भोलेनाथ को उतना प्रेम करती हूँ जितना मेरी श्वास मेरे शरीर से करती है, उतना ही प्रेम मुझे अपने भोलेनाथ हम्म। से। लेकिन पता है मैं वहां जाकर वहां की व्यवस्था देखकर इतना इतना मुझे लगा हर जगह कितना कमर्शलाइज हो गया है। वीआईपी हम्म। दर्शन की अलग लाइन है, नॉर्मल दर्शन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इतनी धक्का मुक्की है ऐसी, इतना गंदगी है वहां। में ऐसा लग रहा था कि इंसान इंसान के ऊपर ही चढ़कर उसको रौंदता हुआ आगे जाना चाह रहा है कि मेरे दर्शन पहले हो जाएं। अरे आप हम्म। ये क्यों नहीं समझ रहे, जितनी दूर से आप आए हैं आपके आगे वाला और पीछे वाला और बगल वाला भी उतनी ही दूर से आया है या उससे भी ज्यादा दूर से आया है। आप जितने कष्ट से आए हो सकता है वो भी उतने कष्ट से या उससे ज्यादा कष्ट से आया है। तो सबकी हम्म। हमें सबकी मतलब रिस्पेक्ट करते हुए सबके सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना अव्यवस्था देखकर मैंने भोलेनाथ को वहां हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा ईश्वर आपने बुला तो लिया बाबा, लेकिन मैं आपसे पूरे दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे दोबारा कभी मत बुलाना। ये विश्वास हम्म। मानिए, ये मेरे शब्द थे वहां से निकलते वक्त कि मुझे अब हम्म। दोबारा कभी यहाँ मत बुलाइएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मुझे ईश्वर से जुड़ना है तो मैं अपने घर बैठकर जुड़ूंगी। वहां मंदिरों के धक्के खाकर, वीआईपी दर्शन की लाइन लगाकर, या इतना धक्का मुक्की करके मन ही जब आपका शांत नहीं है तो आप ईश्वर के सामने 2 मिनट क्या बिता पाएंगे। और 2 मिनट बिताने का समय कहाँ मिल रहा था। आप हम्म। बस एक घूमते हुए एक सर्कल से आप घुस रहे हैं, दूसरे से निकलना है आपको, खड़े होने के लिए भी वहां नहीं है समय। बस आप बिल्कुल। आगे बढ़िए। तो मतलब ये हाँ। क्या था, मुझे ऐसा लगा हम्म। मैं इतने पैसे खर्च करके इतनी दूर, इतना शरीर अपना, हम जिस अवस्था में पहुंचे, इतनी ठंड उस, और वहां पे मेरी तबीयत भी खराब हो गई क्योंकि मुझे इतनी ठंड सहने की आदत नहीं थी, वो टेम्परेचर हम्म। ऑक्सीजन कम था। तो मैंने कहा मैं इतना सब कुछ सहकर अपने परिवार के साथ दर्शन करने आई और क्या मिला। हम्म। तो तो ये आपका रियलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है कि जो भी है घर में ही है हमें। और हमें पहले तो अपने घर से प्रेम करना है जिसमें हम रह रहे हैं, बिल्कुल उसको साफ रखना है, उसको सुंदर रखना है, उसको स्वस्थ रखना है। तभी तो मुझे एक संत की वो कविता याद आ गई आपकी बात सुन के। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं मैं तो तो तेरे तेरे पास पास। ना मैं में। मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश, आवाज में, मोको कहाँ हाँ। ढूंढे रे बंदे, मैं मैं तो तो तेरे तेरे पास। पास। तो अगर हम अपने पास ही अगर उठने बैठने लगे कुछ समय, हमें 21 दिन तक ये प्रयोग करना चाहिए। नो, आप सबके लिए ये है, साधकों के लिए एक प्रयोग। 21 दिन तक हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर भगवान विराजमान है। तो मैं इसमें ना तो बुरे विचार डालूं, ना मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं। मैं इसको पवित्रतम ढंग से रखूं। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह से अगर हम 21 दिन तक ट्रीट करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके जीवन में इतने चमत्कार होंगे, इतने चमत्कार होंगे। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो हमें अपने शरीर को मंदिर की तरह से ट्रीट करना है। हमारा मन है जो, उसमें हम इतने खराब विचार डाल रहे हैं, लगातार नेगेटिव, नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। तो उस मंदिर के अंदर दुर्गंध उठ रही है। तो बाहर हम चाहे कितनी ही धूप बत्ती अगरबत्ती धुआं जला लें, लेकिन अंदर अगर हमारे अंदर सुगंध नहीं उठ रही है तो सारे मंदिर व्यर्थ है। तो हमें इस कहावत को थोड़ा मनन करना है इसके ऊपर। क्योंकि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। तो बाहर की यात्रा ठीक है, निकलना है थोड़ा सा, हवा पानी बदल गया, थोड़ा सा रूटीन टूट गया आपका, लेकिन अंत में आपको
एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको जहां हो वहीं पर आपको सब कुछ वहीं प्रकट होगा, आपका जी। अंदर से प्रकट होना है। और इसीलिए हम्म। सारी ध्यान साधना, भक्ति, कि आप जहां हो वहीं पर आप पूरे हो जाओ। और अगर वो शक्ति है तो वो इस वक्त भी है आपके पास मौजूद। वो ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि मोबाइल का जो सिग्नल है, अगर वो नेटवर्क वहां से तरंगी छूट रही है तो वो आपके कमरे में से भी कैच कर लेगा, आपको टावर के ऊपर नहीं चढ़ना है जाके, है ना। तो हमें अपनी पात्रता को इतना बढ़ा लेना है, और वो होता है पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन इतना बड़ा मूल्य है उसका कि मैं घंटों उसके बारे में बोल सकता हूँ। कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा है, उसमें इतनी ऊर्जा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 80% जल है। और जल में ऐसी क्वालिटी होती है कि जो भी आप जल को बोलोगे वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है अपने अंदर। तभी तो हम चरणामत देते हैं मंदिरों में, भगवान की पूजा करके मंत्रों से वो अभिभूत है जल, वो हम पीते हैं तो वो को ऊर्जा हमारे अंदर चली जाती है। तो जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो रिकॉर्ड करता है उस चीज को। तो अगर पॉजिटिविटी के साथ हम हल्का फुल्का खाना भी खाएंगे जो ठीक नहीं भी है शायद, वो भी हमें स्वस्थ कर देगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी के साथ आप बेस्ट ऑर्गेनिक, बेस्ट ये वो हेल्दी फूड खाएंगे, आपको असर ही नहीं करेगा वो। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना है, और हमें अपने आप को पूरा स्वीकार करना है, और बार बार ये देखना है कि अगर वो शक्ति है तो वो फिर मेरे पास है हमेशा के लिए। उसके लिए मुझे इतना दौड़ भाग करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। और जो तीर्थ यात्रा में मैं देख रहा हूँ वो तो बहुत अजीब है, और उसको हमें ठीक भी करना है और जागरूकता लानी है हमें। और अगर आप देखो सोनम जी, घोड़े वगैरह सब बंद कर दो, पालकी उठाने वाले बंद कर दो, चार लोग, मोबाइल की रीलें आप बंद कर दो वहां चलानी, 20% लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। क्योंकि तीर्थ यात्रा आदमी अपने आप को देखने नहीं जा रहा है, वो दूसरे को दिखाने के लिए जा रहा है कि देखो मैं वहां गया। वहां पर सब रिपोर्टर बने हुए थे, वहां पर सब वहां पर एक दूसरे को दिखा रहे थे। तो पुजारी भी वही कर रहे हैं, पंडित भी वही कर रहे हैं, तीर्थयात्री भी वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। पहले भी मैंने बोला कि जब पहली बार केदारनाथ गया तो जैसे ही कपाट खुले ऐसे लोगों के हाथ उठते थे, लेकिन अब ऐसे हाथ उठते हैं सबके, एक मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जितनी बार आप रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, उस मोमेंट से आप दूर जा रहे हो। हर स्टोरी ये बता रही है कि आप उस मोमेंट में हो ही नहीं। तो हमें जागरूकता के साथ अपना आध्यात्मिक विकास करना है, न कि भीड़ के पीछे और भेड़ों के पीछे। हमें सिंहनाद करना है, न कि भेड़ों की भीड़ में शामिल होना है। भगवान शिव का मतलब है हम सिंहनाद करें जहां पर हैं हम, ओम नमः शिवाय। जी जी, है ना। कितनी सुंदर आपने बात बोली, बिल्कुल। और मैं तो बस यही, मेरी तो सबसे एक ही सिंगल लाइन ही मैं बोलती हूँ, पशुओं पर दया करो। हाँ पशुओं पर दया करो। अगर तुम्हें ईश्वर को मतलब प्रसन्न करना है, खुश करना है, अपने भाव दिखाने हैं, तो किसी को दुख देकर आप कैसे ईश्वर को खुश खुश कर सकते हो? वो भी उसी की संतान है जिसकी संतान आप हो। और एक संतान दूसरी संतान को दुख देकर जा रही है, और उस संतान को दुख दे रही है जो कुछ कह नहीं पा रहा। सबसे बिल्कुल। सीधा सच्चा है, आप उसको अगर दबा कर जाओगे तो मुझे तो लगता है, अगर मैं, मेरे पास अगर मेरे चार बच्चे हैं और कोई एक ऐसा बच्चा जो सीधे बच्चे को दबाकर दूसरा बच्चा मेरे पास आए मुझे हाँ, प्रसन्न करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसका चेहरा भी दोबारा देखना चाहूंगी। वही वही, तभी तो। और भगवान शिव का एक नाम पशुपति है, आप देखो, जी पशुपति, जी। यानी कि जो पशु को प्रेम कर रहे हैं वो, हाँ। है ना, पशु उनकी शरण में आता है। जब सब जगह से सताया जाता है पशु, तो भगवान शिव के पास बैठता है आके कि तुम मेरी रक्षा करो। और ये रक्षक जो उनके हैं, जो भगत, अपना सो काल भगत, वो भक्षक बने हुए घूम रहे हैं उधर, उसको इतना सता देते हैं वो। ऐसे में क्या तुम्हें उसका पुण्य लगेगा? पूरे रास्ते तुमने किसी को दुख पहुंचाया, और ये दुख तुम्हारा अपना था एक्चुअली। तो इस यात्रा में इस दुख का विसर्जन होना था, ताकि तुम्हारे कर्म के बंधन कटते। वो चढ़ाई करके, खतरनाक चढ़ाई करके करके थकते थकते तुम निचुड़ जाते, तुम्हारा दुख हर लिया जाता। हर हर महादेव, दुख हर लिया है मेरा उन्होंने। लेकिन वो पूरा दुख का पोटली तुम साथ लेके ही चल रहे हो, और वो पोटली तुम्हारी बड़ी होती जा रही है। तो इस गणित को समझना है हमें, और लोगों को जागरूक करना है कि आप पुण्य की यात्रा में पाप के भागीदार ना बने। और एक योगी रहे हैं भारत में जिसका नाम सुना होगा सबने, वो देव रहा बाबा।
जी जी जी, है ना, देवरा देवराह बाबा, बाबा। उनके बारे में पिछले आज 15 सुने। दिनों में इनका नाम पता नहीं मैंने कितनी बार सुन हाँ, लिया। क्योंकि उनके शिष्य हैं देवदास जी महाराज, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं यूट्यूब पर, वो सबको सुनना चाहिए, बहुत प्यारे हैं, बहुत सच्चे संत हैं वो। तो वो बोल रहे थे कि देवराह बाबा उनको बोलते थे, बच्चा तुम ये जो कंडे जला रहे हो गोबर के, इनको झाड़ो, इनको ठीक से देखो, इनमें कोई कीड़े तो नहीं है। मटके में पानी भरते हो तो अंदर से देखो, खोल के उसको देखना कहीं उसमें कोई जीव तो नहीं है कि तुम्हारे पानी डालने से वो उसकी मृत्यु हो जाए। इतनी करुणा जब हो तो ही वो सच्चा योगी है, नहीं तो फिर हम तो उसमें हिंसा में चल रहे हैं, पूरा जीवन हिंसा में जा रहा है लोगों का। तो अहिंसा का इतना एक मूल्य है कि हमें अहिंसा को अपनाना है, जानवरों को किसी भी लेवल पे परेशान नहीं करना है ना। जी, बहुत सुंदर मैसेज के साथ आज आप हमारे साथ जुड़े प्रेमा जी, और मुझे बहुत जी अच्छा है कि जब भी आप जुड़ते हैं तो लोगों की हमेशा डिमांड होती है कि मैत्रेय जी को फिर से लेकर आइए, इनके जी। साथ और भी वीडियोस बनाइए। तो मुझे पता है कि आपकी वीडियोस मन को बहुत सुख और शांति देने वाली हैं। और हम्म। जैसा हमने पिछले वीडियो में एक छोटा सा हमने नमस्ते वाला जो मेडिटेशन आपने करवाया बिल्कुल था, वो बिल्कुल बिल्कुल। काफी पसंद आया लोगों को, मतलब हम्म। बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगी कि इस बार भी आप अगर कुछ ऐसे ही छोटी मोटी ट्रिक लेके, जैसे क्योंकि अभी आपने बताया ना कि ये हाँ, शरीर हमारा मंदिर है, अगर हम इसको मंदिर मंदिर की है। तरह ट्रीट करें तो एक्चुअली जो देव है या देवता है वो इसके अंदर ही बैठे हैं, पर उसको हाँ हम मिस कर रहे हैं, हम बाहर उन्हें मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। जो अपने अंदर हाँ, मंदिर है उसको तो छोड़कर दूसरे मंदिरों में झांक रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे हम इसको जो है ना, आज आपके इस मेडिटेशन के थ्रू अपने इस मंदिर को जगाने वाला कुछ ऐसा ट्रिक बताएं। हाँ, तो एक प्रयोग है ध्यान का बहुत छोटा सा। और भगवान कृष्ण का जो रंग है वो है नीला, भगवान शिव का रंग है नीला, है ना, नीलकंठ भी बोलते हैं उनको। और आकाश का रंग है नीला, समुद्र की गहराई नीला। नीला, नीला, है ना। तो एक विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान है कि हम नीले रंग पे ध्यान करें। पहले तो जो प्रकृति में नेचुरल नीले रंग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करें। तो नीला आकाश तो अवेलेबल है सबके लिए, तो उसको निहारें नीले आकाश को, और ऐसा भाव करें कि हे परमात्मा, इस आकाश की जो शांति है, जो इसकी विराटता है, वो मुझे मेरे अपने भीतर महसूस हो। बस कुछ बार ऐसा भाव करें, नीले रंग को, समुद्र को देखें, जिन लोगों के पास समुद्र को देखने की सुविधा है, आकाश तो सबके पास है, नीले आकाश में बैठे खाली होके। हरदम हमेशा छोटी स्क्रीन में देखते रहते हैं हम, परमात्मा की स्क्रीन को देखें, मनुष्य की स्क्रीन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, खुली आंखों आंखों से आकाश को देखें, विराटता का अनुभव होगा आपको। उस नीलेपन को अपने भीतर महसूस करें। और एक प्रयोग ये भी है उसके साथ साथ कि धीरे से अपनी आंख बंद करें बाद में, और अपने भीतर ऐसा भाव करें कि एक नीला प्रकाश मेरे हृदय में जल रहा है। और जैसे ही आपकी ये कल्पना गहरी होगी, आपके पूरे शरीर में, मन में एक शांति की तरंगें फैलने लग जाएगी, क्योंकि नीला रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, गहराई का प्रतीक है। और दिमाग में हमारे विचार एकदम सतही रूप से चलते रहते हैं, तो जिसको भी ध्यान का गहरा अनुभव होता है उसको पहले बैंगनी, नीला, इस तरह के कलर दिखते हैं। तो पहले आप बाहर के नीलेपन से जुड़ें, फिर उसी नीलेपन को भीतर इनवाइट करें, और फिर उसे अपने हृदय में देखने का प्रयास करें। और अगर थोड़ा सा भी आपको अनुभव होता है उस नीलेपन का, तो उसमें ठहर जाएं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा, और हम सभी लोग आज एक साथ सारी समस्याओं को भूल के, सब कुछ छोड़ के, इवन स्क्रीन को भी देखने की जरूरत नहीं है सब लोगों को, कुछ समय के लिए हम भीतरी नीलेपन से जुड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। 2 ही मिनट के लिए मैं ध्यान कराऊंगा आपको। तो सभी लोग अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें, और 1 2 गहरी सांस लें। और जो भी आपके आसपास हो रहा है, कोई आवाज है, ट्रैफिक की आवाज है, लोगों के बोलने की आवाज है, किचन में कोई काम कर रहा है, उसको पूरा स्वीकार कर लें। पूर्ण सर्व स्वीकार का भाव अपने भीतर ले आए। कुछ भी बदलना नहीं है। आसपास का माहौल अगर बातचीत वाला है, कुछ शोर शराबा हो रहा है, सब ठीक है, सब परमात्मा का ही प्रक्षेपण है। और कल्पना करें अपने भीतर नीले आकाश की। सबने आकाश देखा है, बहुत इजी है उसकी कल्पना करना।
नीले आकाश की कल्पना करें। विराट आकाश है, नीला कलर है उसका, वहां कोई भी बादल नहीं है। नीले आकाश की कल्पना, उसकी शीतलता, और अब धीरे से आह्वान करें कि ये नीला आकाश मेरे भीतर, मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। और अब धीरे से इस हृदय, अपने हृदय क्षेत्र में इस नीले आकाश को महसूस करें। नीलापन आपके हृदय क्षेत्र से फैलकर पूरा आपके आसपास फैल रहा है। नीला प्रकाश। इस नीली प्रकाश की उपस्थिति को हम भगवान शिव की उपस्थिति, भगवान कृष्ण की उपस्थिति कह सकते हैं। कुछ समय के लिए इस नीले प्रकाश में डूबे रहें। जहां पर कोई भी विचार की तरंगें, नेगेटिव तरंगें, कुछ भी अंदर इसके आ ही नहीं सकता। आप सुरक्षित हैं, आप अपनी गहराई में स्थित हो चुके हैं। एक दो गहरी सांस लें और अपनी आंखों को आधा खोलें, आधी खुली आधी बंद। और जब आप अपनी आंखें पूरी खोलें तो ऐसा भाव करें कि जो मेरे भीतर शांति की तरंगें उठी है वो पूरे विश्व में फैल रही है। आपके कमरे से, आपके लिविंग रूम से, आपके घर से बाहर, आपके शहर में, आपके देश में और फिर पूरे ब्रह्मांड में यह नीलापन व्याप्त हो रहा है। इस तरह से हम पूरी धरती को एक शांति, एक मित्रता, एक मिथ्या भावना दे सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी आंखों को सहज तरीके से आप धीरे धीरे खोल लें। मेरा तो अब कुछ कहने का मन नहीं, आप ही कहें, क्योंकि इतनी शांति के बाद अब आवाज नहीं अच्छी लगती। और मुझे भी अगर मौन का कोई कलर देना हो कि मौन, मौन, तो मुझे वो नीलापन ही उसका लगता है कि उसमें एक नीलापन है, गहराई है ना। कृष्ण भगवान का कलर भी नीला है, भगवान शिव भी नीले हैं, है ना। नील कमल, बहुत कुछ इस कलर में, बहुत कुछ गहराई है। तो जब जब भी आपका मन अशांत हो, आप नीले कलर पे ध्यान करें, नीले रंग पे ध्यान करें। और अगर प्रकृति का नीलापन हो तो फिर तो कहना ही क्या। आकाश, समुद्र, नदियां, है ना। नीले रंग पे आप ध्यान करने से आपको शांति की अनुभूति होगी और बहुत जल्दी ही होगी, थोड़ी देर में। और नीले प्रकाश का हृदय में ध्यान करें कि मेरा हृदय नीले प्रकाश से भर चुका है, एकदम ठंडक है, कोई जलन नहीं है यहाँ पर। आपको शारीरिक लाभ भी होगा, मानसिक लाभ भी होगा, आध्यात्मिक लाभ भी होगा। हम्म? बहुत सुंदर। आप हर बार एक वीडियो के साथ एक नए मैसेज और एक इतनी अद्भुत शांति लेकर आते हैं आप कि इसके आगे ना कुछ कहने का मन करता है ना कुछ करने का मन करता है। बस ऐसे ही शांत भाव में बस बैठे रहें, ये समय यहीं रुक जाए और ये शांति जैसी मन में अभी उतरी है बस ये उतरी रहे, जाए ना कहीं। आप, आपके अंदर बहुत गहराई है, आप तुरंत उस ऊर्जा को पकड़ लेते हैं, है ना। उसको तुरंत आप पकड़ लेते हैं। बौद्धिक नहीं है आपका, क्योंकि जब आप खोलते हैं आवाज आपकी बदल गई अभी। और आप ये भी नोट करना, मेरी आवाज अभी और वीडियो चालू हुआ वो, उसमें अंतर है अब ना, क्योंकि वो हम्म, शांति से चार्ज हो गई है वो आवाज जब, उसमें जी। शांति की तरंगे हैं। तो हम्म, वो है ना, एक फिर से एक कहावत याद आ गई मुझे, एक वो दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद शीतल होए।
आपो शीतल होए। तो हमें शीतलता का अभ्यास करना है, न कि उत्तेजना का। और हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ मिनटों तक उस शीतलता में डूबे रहना है, क्योंकि अभी अभी हम बस आए हैं परमात्मा का आशीर्वाद लेके सुबह सुबह। फिर आदमी अपना अहंकार में मैं करके पूरे दिन वो घूमता है, रात तक फिर थक जाता है, फिर परमात्मा की गोद में सो जाता है, जैसे माँ की गोद में बच्चा। परमात्मा उसको धीरे से सुला देता है कि बस अब हो गया, जितने अनुभव तुझे लेने थे अच्छे और बुरे सब मिल चुके हैं, अब तू विश्राम कर। और उन अनुभवों से अगर नहीं सीखेगा तो अगला दिन फिर कठिन होगा, फिर वहां पर चैलेंज होंगे। तो अनुभवों से सीखते हुए मैं अपने कर्म के बंधनों से मुक्त होना है, और कर्म क्रिएट नहीं करने हैं हम सब लोगों को। इस तरह की बात मैं आपके चैनल पे बोल सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी आत्माएं ये सब सुन रही है वो सब कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से जागरूक है। तो हमें इस जन्म में ऐसा कुछ करना है कि हमारे कर्म के बंधन कम से कम होते जाए और नए बंधन हम क्रिएट करें नहीं। तो फिर जब सब कुछ खाली होगा तो फिर परमात्मा वहां पर बरस जाएगा, है ना। तो शीतलता का अभ्यास करना है, हमें पॉजिटिविटी का अभ्यास करना है, सादगी का अभ्यास करना है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। और पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है ना, एक्चुअली इतना हाँ सूदिंग है, आंखों को इतनी सुख मिल रहा है ना बिल्कुल। प्रकृति को देखते हुए। मैं चाहूंगी कि आज की वीडियो का एंड जो है हम इस प्रकृति को देखते हुए करें। आप आसपास की हरियाली दिखाएं, क्योंकि मैं यहाँ तो बिल्कुल मुझे आपको, दिख नहीं रहा हाँ, कुछ। मैं कंप्यूटर उठा रहा हूँ अभी, और हाँ मैं सभी भक्ति प्रवाह के लोगों से मैं आज बहुत अनुग्रहित हूँ। और मैं इस वक्त बाली में बैठा हूँ, इंडोनेशिया में, जो कि एक हिंदू आइलैंड है, बहुत ही प्यारा मंदिर, और यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर और प्यारे हैं। तो मैं धीरे से कंप्यूटर उठा के आप लोगों को इस जगह का थोड़ा सा दर्शन कराऊंगा कि कैसे बाली का एक सीन है। तो 2 मिनट आप सब मेरे साथ देखिए, और मैं धीरे से कंप्यूटर उठा रहा हूँ अब अपना, जी। है ना। ये देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियां, गांव, एकदम पुरातन है ये सब, है ना। तो इस जगह में मैं आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो हरियाली और शांति है, नीले आकाश की जो शांति है, वो सबको मिले। तो अब सब लोगों को बाली से प्रेम, प्रकाश, और सब लोगों के जीवन में शांति हो, प्रेम हो, उत्सव हो, और अहोभाव की ऊर्जा से हम पूरी पृथ्वी को भर दें, इसी प्रार्थना के साथ। और ये देखिए सोनम जी, एक आदमी दिख रहा है आपको, उसने नीली टी शर्ट पहन रखी है उधर। परमात्मा का संदेश देखो, है ना। तो ये आपको सबको दिखा दिया गया है, आपको सब, और सबको प्रकाश और प्रेम। वो देखो एक आदमी गया सामने से ना, जी वो जी देखो जी नीली जी। टी शर्ट में जा रहा है वो, हाँ, है ना। हरियाली के बीच एक नीली। हाँ देखो, काम कर रहा है, वो हाँ। देखो खेतों में पक्षी उड़ा रहा है, वो देखो पक्षी उड़े सारे, है ना। ये देखिए, जी जी सब लोगों के लिए पुराना समय, भारत ऐसा हुआ करता था पहले। हेलो। जी। हाँ, कितनी सुंदर आपने आज दृश्य ये देखो दिखाए सोनम हैं। जी हेलो कर रहा है आपको, अच्छा। है ना। हाँ ये हाँ। लीजिए, वाह वाह वाह, लीजिए, जी है ना। जी जी ठीक है सनम जी, फिर जी रखूं मैं अब, है ना। बिल्कुल। हाँ ये जी हाँ देखिए जी। नीचे, जी। ये देखिए, ओम, है ना। जी तो सभी लोगों को प्रेम और प्रकाश, और मिलते हैं फिर कभी नए एपिसोड में, जब भी होगा बुलावा आदेश, आऊंगा मैं फिर आपसे मिलने जी। के लिए, बहुत बहुत दिल से है आभार। ना। थैंक यू सो धन्यवाद, मच। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।